मैहर से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र शर्मा का प्रवास। बैठक में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, आंगनबाड़ी और आशा उषा कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर खुली चर्चा हुई। शासन के आदेश से कर्मचारियों में गुस्सा उबाल पर। महेंद्र शर्मा ने कहा, अगर यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तय है। मैहर से उठी यह आवाज अब पूरे प्रदेश में गूंज रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ एमपी लघु वेतन समाचार पर। मांग हमारी पूरी हो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आज के मैहर जिला के इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के महामंत्री अजय दुबे जी, भोपाल जिले के कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय जी, मैहर जिले के ऊर्जावान एवं जुझारू अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बहन सुधा त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष सरिता मदन जी, नगर पालिका क्षेत्र से, तो आज जिन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किसी न किसी रूप में उनको संगठन में काम करने के लिए एक व्यवस्था तय की गई है, ऐसे साथी को मैं सभी को बधाई देता हूं। मित्रों, काफी समय से बातचीत चल रही है और जिलों में क्या काम हो रहा है विभागों के अंतर्गत, कि शासन के नीति और नीतिगत मामलों के बाद भी जिला स्तर में बैठे अधिकारी उसको व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित, जो साथी हैं जो योजनाओं को ठीक करना चाहते हैं, उनको विश्वास में नहीं लिया जा रहा। तमाम चीज़ों की बात हुई, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, अपनी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा उषा कार्यकर्ता सहयोगिनी हो, चाहे वो अंशकालीन कर्मचारी हो, हमारे नगर पंचायत नगर पालिका के साथी हो, दैनिक वेतन भोगी, सफाई कर्मी, तमाम जो जिन लोगों ने अपनी बात रखी है। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने हमेशा सरकार से संवाद करना और उन विभागीय अधिकारियों से संवाद करना जो उस विभाग के मुखिया होते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व में ही सरकार को हम लोगों ने नोटिस लगाया है मांगों का निराकरण करने के लिए, और उसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि जो हमारे 2007 के बाद जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, उनको स्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाए, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम को, चाहे महिला बाल विकास के हो, किसी विभाग के हो। और हमारी ये जो रसोईया बहनें हैं, उसमें साझा चूल्हा का जो 500 रुपये मिलता है, कितने घंटे काम करती हैं? 2 घंटे। 3 टाइम का भोजन बनाना पड़ता है। तो इसके बारे में भी हमने मांग पत्र में उल्लेख किया है और सरकार को ये रिपोर्ट भी चली गई है। अब सरकार को नहीं मालूम कि साझा चूल्हा रसोईया होता क्या है, तो वो बताने के लिए और काम बताने के लिए मेरी जिम्मेदारी है। हम सरकार से बात करेंगे कि 3 घंटे 4 घंटे 500 रुपये में क्या होता है, काहे के लिए दिया जाता है, वो दक्षिणा दिया जाता है कि इनाम दिया जाता है, क्या वो 500 रुपये दिया। इसी प्रकार हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है, हमारे आशा उषा सहयोगिनी है, तमाम आप लोगों ने बात बताई है कि विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी हम पर है और निश्चित रूप से आप लोग काम करती है, लेकिन जो काम का जो तरीका है, जिला स्तर पर जो बैठे हुए अधिकारी हैं, मैं इस मंच पे उनको बोलना चाहता हूँ कि न बाबूगिरी की चलेगी न साहेबगिरी की चलेगी।
संगठन की जिस दिन ताकत बढ़ गई और ये देवी और हमारे साथियों की ताकत बढ़ गई, उस दिन तुम्हारे घर छापा डलेगा, करोड़ों रुपए निकलेंगे और घर में जाकर पीछे घूमो। रोज पेपर में आ रहे हैं अधिकारियों के घोटाले, रोज छापे डल रहे हैं, रोज पकड़े जा रहे हैं। अरे 13,000 का मोबाइल 6,000 का दे रहे हो। इस बात को लेकर मैं आयुक्त महिला बाल विकास से बात करूंगा कि काम आप लीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिल रहा है, ये बहनों की मेहनत है। भाई हम काम करना चाहते हैं, लेकिन उसका तरीका बदलना पड़ेगा। हम और अच्छा काम करके देंगे, लेकिन अटकवादी 2000 के बाद निकाल दिया जाएगा। हाहाकार पूरे प्रदेश में मचा दूंगा एक ढंग के मध्य प्रदेश आपके नगरीय प्रशासन मंत्री से बात करूंगा। वार्डर मेरे पास में ज्ञापन पहली देने वाला था, लेकिन मैंने सोचा मैं कुछ दिनों का दौरा कर लूं, वास्तविकता क्या मैं जान लूं। भाई आपने 2000 में रखा, मास्टर व्यवस्था खत्म हो गई है, फिर भी मास्टर लिखे जा रहे हो। भाई जिसको कलेक्टर रेट मिल रहा है वो दैनिक वेतन भोगी कहलाएगा, मास्टर कर्मचारी नहीं कहलाएगा। मास्टर कर्मचारी रोज का कर्मचारी होता, साप्ताहिक भी एक भी कर्मचारी सेवा से पृथक नहीं होगा। और होगा तो 21 फरवरी को प्रदेश व्यापी आंदोलन है, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी सरकार की उस विभाग की, जिसके किसी का हक नहीं मारा जाएगा। एक बार हक किसी को मिल गया है, कोई माई का लाल नहीं उसका हक छीन ले, क्योंकि जनता की मार बहुत बुरी होती है। सरकारें हिल जाती है। और जब दैनिक वेतन लघु वेतन कर्मचारी संघ अध्यक्ष महोदय, अगला चरण 28 नवंबर को होगा, जो संभागीय स्तर पर होगा। संभागीय वेतन कर्मचारी संघ सबका काम कर रहा है, राजपत्रित का भी, बाबू का भी। अब ये बाबूजी से हमारे लोग बहुत परेशान हैं। अब हम सारे विभाग के बाबूजी को एक चिट्ठी लिखने वाला हूं कि आप ये गंदगी बंद कर दीजिए। कब आता है? कहते हैं कि समय, खराब समय अपने आप ठीक होता है, लेकिन उसके लिए प्रयास कम नहीं होना चाहिए। और यदि आप प्रयास कम कर देंगे तो आपका समय खराब और बढ़ता जाएगा। इसलिए खराब समय को रोकना है, चाहे वो जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, तो आपको प्रयास जारी है। आदमी जब घर में समय खराब होता है तो सत्यनारायण की कथा सुनता है, तो क्या उसी दिन आपकी समस्याएं हट जाती हैं? नहीं हटती ना। फिर सात पंडित बना के यज्ञ करवाता है तो क्या समस्याएं हट जाती हैं? फिर कहते हैं अब भागवत गीता करवाऊंगी या करवाऊंगा तो क्या समस्याएं हट जाती हैं? समय अपने हिसाब से ठीक होता है, लेकिन मन में एक विश्वास जगता है, मन को एक साहस पैदा होता है, मन को एक शक्ति आती है, तब आपका समय अपने आप ठीक होगा। तो यदि आपको समय ठीक करना हो, वेतन भत्ते लेना हो, अपना हक लेना हो, तो आपको निरंतर प्रयास रखना पड़ेगा। अलग वेतन कर्मचारी संघ का झंडा नीचे नहीं ऊपर उठता है। और आपकी विश्वास दिलाता, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, आपका संगठन, आपका नेतृत्व आपके साथ है, आपसे कंधा से कंधा मिलाकर आपकी मांगे पूरी करवाने का प्रयास करेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ।